तो अक्रूरः आगतः किंबा कंसस्यार्थक साधकः येन नीतो मधुपुरीं कृष्णः कमललोचनः। लेकिन जब ब्रजवासी रथ के निकट गए, देखा तो महाराज वहां अक्रूर नहीं थे। कौन थे? वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैतः सखा। ये तो कोई वृष्णि वंश के श्रेष्ठ मंत्री हैं, श्री कृष्ण के सखा हैं। हे देवता, आप यहाँ ब्रज में क्यों पधारे? उद्धव जी के मुख से निकला कि मैं श्री कृष्ण का संदेश लेकर आया हूं, और वह संदेश ब्रजवासियों के लिए है, वह संदेश मैया बाबा के लिए है, वह संदेश गोपिकाओं के लिए है। तो जैसे ही ब्रजवासियों ने अपने लिए संदेश सुना तो कहा, कहाँ है वो संदेश? उद्धव जी ने बड़ी निर्भीकता से एक पत्र निकाला और हाथ में लिया। महाराज हाथ में लिया ही था कि ब्रजवासी रथ पर चढ़ गए। उद्धव जी के हाथ से वो पत्र छीन लिया, छीन करके उस पत्र के हजारों टुकड़े कर लिए और ब्रजवासियों ने आपस में बांट करके वृक्षों के पीछे छिप करके उसे सीने से लगा करके दहाड़ मार मार करके रोना प्रारंभ किया। उद्धव ने कहा, अजीब मूर्ख लोग हैं। अरे संदेश पढ़ने की वस्तु होती है, छीनने फाड़ने की और हृदय लगाने की नहीं। तुम निरामूर्ख हो। अरे पढ़ तो लेते कि अंदर क्या लिखा है समाचार। ब्रजवासियों ने कहा, उद्धव तुम ज्ञानी हो, तुम सद्धर्मी हो, तुम बहुत बड़े मंत्री हो, तुम श्री कृष्ण के मित्र भी हो सकते हो, परंतु हम भाव से भजने वाले ब्रजवासी, हमारे लिए तो इतना ही पर्याप्त है कि हमारे श्याम सुंदर ने इस पत्र के भाग का स्पर्श किया होगा, इसे छुआ होगा। तो प्रेम पूर्वक ब्रजवासी उसे हृदय से लगा लगा करके रोने लगे। ये तुम्हारे लिए संदेश हो सकता है, परंतु ये काला अक्षर हमारे लिए हमारे कृष्ण का स्वरूप है। उद्धव ने कहा, अच्छा कृपा करके ये बता दो कि मैया बाबा कहाँ मिलेंगे? ब्रजवासियों ने कहा, चले जाइए, ये सीधा रास्ता आपको नंदालय में ही पहुंचाएगा। रात्रि में वहां ठहर कर प्रेम पूर्वक भोजन करके रात्रि के समय में श्री नंद बाबा को बिठा करके उद्धव ने परात्पर परब्रह्म का उपदेश प्रारंभ किया। बाबा, निराकार ब्रह्म का भजन करो। निराकार परमात्मा का भजन करने से तुम भी निर्विकार हो जाओगे। तुम्हारे हृदय में जितने विकार भरे हैं वे सब नष्ट हो जाएंगे, दुख और दारिद्र्य समाप्त हो जाएगा। ज्ञानी जब कभी कभी विषयों का मंडन करता है तो चीखता है और कभी कभी तो झगड़ने भी लगता है। तो उद्धव जी भी बाबा को समझाते समझाते थोड़ी आवाज उनकी ऊपर हो जाती। तो अचानक मैया अटारी से उतर कर आई और आकर के उद्धव को फटकार लगाते हुए कहने लगी, उद्धव जरा धीरे धीरे बोल, तेरी वाणी से मेरे लाला की निद्रा में व्यवधान हो रहा है। तो उद्धव ने भी हंस करके जवाब दिया, मैया तेरा लाला तो मथुरा में सोने के पलंग में राज सिंहासन में सो रहा होगा। मैया ने कहा, ये ज्ञानी है, ऐसे मानेगा नहीं, इसे तो आंखों दिखाना पड़ेगा। और तब मैया ने भुजा पकड़ करके उद्धव को अपने साथ ले जाना उचित समझा। सीढ़ी चढ़ाई, अपने कक्ष के सामने खड़ा किया और जैसे ही कक्ष में धक्का मारा, दरवाजा खोला तो उद्धव की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्यों? क्योंकि भगवान ने मैया को पहले ही वरदान दे रखा है, मैया जब तू याद करेगी, जिस प्रकार याद करेगी, मैं तेरे नेत्रों के सामने प्रकट हो जाऊंगा। उद्धव ने देखा कि मैया के पलंग में नन्हे से कन्हैया एक हाथ में बांसुरी और एक हाथ में माखन रोटी लेकर के चुपचाप सो रहे हैं और बीच बीच में बिजली जैसी भी उन्हें चढ़ रही है। क्यों? क्योंकि बीच बीच में उद्धव अपनी वाणी से, तेज स्वर से सिद्धांत का मंडन कर रहे हैं। पहली सीढ़ी ज्ञान की टूटी मैया पाही। आज मैया के पास पहुंच करके उद्धव के पहले ज्ञान की सीढ़ी ध्वस्त हो गई कि परमात्मा का ऐसा भी स्वरूप हो सकता है, वो प्रेमियों की भावना से प्रकट भी हो सकता है। दूसरे नंबर पर अब तीसरा पत्र देना है गोपिकाओं को। तो भोर होते ही गोपिकाओं के पास पहुंचे। गोपिकाओं ने पूछा, आप कौन, कहां से आए, अपना परिचय दीजिए। उद्धव ने अपना परिचय दिया।
मैं कृष्ण का मित्र हूँ, मेरा नाम उद्धव है और मैं आप सबके लिए संदेश लाया हूँ। गोपिका हंसने लगी। आपने अपना परिचय दिया कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, कृष्ण का मित्र हूँ, तो हे ज्ञानी महापुरुष कृपा करके बताओ कि संदेश किसे दिया जाता है। उद्धव जी ने कहा जो दूर हो, जिस तक अपनी भावना पहुंचानी हो उसे संदेश देना चाहिए, लिख करके अथवा अन्य माध्यमों से। गोपिकाओं ने इस प्रश्न का खंडन किया कि हम श्री कृष्ण से दूर नहीं हैं और श्री कृष्ण भी हमसे दूर नहीं हैं, इसलिए हम तुम्हारे संदेश की भी अधिकारिणी नहीं है। ले जाओ ये संदेश। उद्धव ने कहा यदि संदेश नहीं सुनोगी तो सुनो, मैं राज कर्मचारी हूँ, कैबिनेट मिनिस्टर हूँ, वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री, मैं मंत्री हूँ, मेरा आदेश मान करके ये संदेश तुम्हें सुनना पड़ेगा। गोपिकाओं ने कहा ठहरिए श्रीमान जी, आप अभी हमारा परिचय नहीं जानते कि हम कौन हैं। तो कौन है आप? बोले हम वो ब्रजांगनाएं हैं, वे गोपिकाएं हैं जो ब्रह्मा जी की भी बात को स्वीकार नहीं करती हैं। तो आप तो ब्रह्मा जी से छोटे ही हैं, इसलिए आपके आदेश को भी हम मानने वाली नहीं है। हमारा जो बिगाड़ना हो बिगाड़ लीजिए, लेकिन हम आपके आदेश को भी मानेंगी नहीं। उद्धव ने तीसरी बात बोली, मैं बहुत ज्ञानी हूं और ज्ञानी व्यक्ति का उपदेश सुन लेना चाहिए। गोपिकाओं ने कहा महाराज उपदेश किसे देना चाहिए? जो प्रिय हो, जो अपना हो, उसे उपदेश देना चाहिए। ना तो हम आपको जानती, ना आप हमें जानते, तो प्रियता की बात दूर, अपनत्व की बात दूर। इसलिए ना हम आपके संदेश की अधिकारिणी हैं, ना हम आपके आदेश की अधिकारिणी हैं और ना ही हम आपके उपदेश की अधिकारिणी हैं। तो जब ज्ञानियों से कोई बहस करता है और ज्ञानी जीतता नहीं है, तो ज्ञानी के पास एक ब्रह्मास्त्र है। क्या है वो ब्रह्मास्त्र? महाराज खींच करके सामने वाले के चरणों में माथा पटक देना, खिसिया करके चरण पकड़ लेना। और यही उद्धव ने किया, खींच करके ब्रजमामाओं के चरणों में अपना माथा रख दिया। और जैसे ही गोपिकाओं के चरणों में सिर रखा तो गोपियों ने एक गीत गाया, जिस गीत को श्रीमद् भागवत में भ्रमर गीत कहा जाता है। गोपियां उपालंभ देती हुई उद्धव को भ्रमर कहकर संबोधित करती हुई एक गीत का गायन करती हैं। अरे भंवरे ठहर जा ठहर जा ठहर जा, मास प्रसंग्रिम सपत्न्या, मेरे चरणों का स्पर्श मत करो, हमारे चरण छूने की कृपा मत करो। मधुप कितव बंधो मास प्रशांग्रिम सपत्न्या, कुछ विलुलित माला कुमकुमश्मश्रुभिर्नः, वहति मधुपतिस्तन्माननीनां प्रसादम, यदु सदसि विडम्यं यस्तदूतः त्वमीद्रक। तुम तो दूत हो, वास्तविक भ्रमर तो मधुपुरी में बैठा हुआ है, तुम तो उसके सखा हो। पहले विविध कलियों में उसने रसास्वादन किया और अब तुम्हें अपना सहभागी बना करके ब्रज वृंदावन में भेजा है कि जाओ तुम भी रस का आस्वादन करो। परंतु ठहर जाओ भंवरे, तुम हमारे चरणों के स्पर्श के अधिकारी नहीं है। गोपिकाओं के मुख से ऐसे धारा प्रवाह स्रोत सुन करके, श्लोक सुन करके उद्धव चकित हो गए। उद्धव ने कहा कि क्या आप निराकार ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार कर सकती हैं? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि के द्वारा अपने प्रेम तत्व को दबा सकती हैं? क्या आप योग को जीवन में लाद करके स्वीकार करके क्या आप कृष्ण तत्व को भूल सकती हैं? गोपिकाओं ने कहा कि उद्धव हम ऐसा तब कर सकते जब हमारे पास 10, 20, 50 मन अलग से होते। उद्धव मन न भये 10, 20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को आराध है ईश। हमारे पास एक मन था
और वो मन श्री कृष्ण के साथ जा चुका है। अब हमारे पास अगर 10-5 मन होते तो तुम्हारे योग को भी एक मन दे देते, एक गैया को भी दे देते, एक चारे को भी दे देते, एक लोक व्यवहार को भी दे देते और अपना काम करते रहते। परंतु हमारे पास तो केवल एक मन था जो हमने श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया है। उद्धव ने पुनः कहा, जो बात मैं आपको समझाने आया हूं वो सुन तो लो। गोपियों ने कहा, क्या समझाना चाहते हैं आप? रहस्य बताने के लिए आए हैं कि जिन्हें हम अपना प्रियतम मानती हैं, जिन्हें हम अपना सर्वस्व मानती हैं, वो कौन है? तो हे उद्धव, हाथ जोड़कर हम आपसे कहती हैं कि हम उनके रहस्य को भली प्रकार जानती हैं। आप यही बताने आए हैं ना कि श्री कृष्ण कौन है? तो हम बताती हैं कि हम श्री कृष्ण के विषय में क्या जानती हैं। हमें भली प्रकार से पता है कि सतयुग में जिन्होंने वराह का रूप धारण किया था, जिन्होंने नरसिंह बन करके प्रहलाद के प्रण और प्राण की रक्षा की थी, जिन्होंने कूर्म, मत्स्य आदि विविध अवतार धारण किए, जिन्होंने त्रेता में राम बन करके राक्षस राज रावण का अंत किया, वही द्वापर में हम प्रेमिकाओं के प्रेम की पुष्टि करने के लिए श्री कृष्ण बनकर प्रकट हैं। और ये महाराज शब्द सुनते ही उद्धव के सारे ज्ञान के खंभ धड़धड़ा करके गिर गए। ये रहस्य तुम्हें कैसे पता चला? हमने तो महाराज श्री बृहस्पति जी के चरणों में बैठ के ये सत्य जाना था कि श्री कृष्ण कोई और नहीं, साक्षात परात्पर परब्रह्म है। और ये सत्य तुम गाय दुहते दुहते तुम्हें कैसे पता चल गया? इस वृंदावन की गली में घूमते घूमते कैसे पता चल गया? गोपिकाओं ने कहा, महाराज ऐसे पता चला क्योंकि हम श्री कृष्ण से प्रेम करने वाली हैं और प्रेम करने वाले का पहला साधन उनके गुणानुवाद होते हैं। हमने श्री कृष्ण की कथाओं को भली प्रकार से सुन रखा है। हम जानती हैं कि इन कथाओं के माध्यम से हमें ज्ञान हुआ कि जिसे हम अपना प्रियतम मान रही हैं, जिसे हम अपना सर्वस्व मान रही हैं, वे सामान्य नहीं, वह विशिष्ट है। वह श्री कृष्ण भक्तों के लिए भगवान है और हम प्रेम करने वालों के लिए हमारा प्रियतम है। तो क्या ये रहस्य आपको पहले से पता था? गोपिकाओं ने कहा, हाँ, हमें पहले से ही पता था। तो फिर आप ये विरह का आश्रय क्यों ले रही हैं? आप ज्ञान का आश्रय लेकर के भगवान को भी बंधन मुक्त कीजिए। गोपिकाओं ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट शक्रदरन विधूय द्वंद्व धर्मा विनिष्ठा सपदि ग्रह कुटुंबम दीनमुत्सृज्य दीना वही इव विहंगा भिक्षुचरयां चरन्ति। हे उद्धव जी, यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट, जिस दिन से हमने भगवान की मंगलकारिणी कथा को अपने कर्ण पुटकों से हृदय में उतारा है, अथवा जो भी साधक उनसे प्रेम करते हुए उनकी कथा को सुनते हैं, तो यह कथा उनके जीवन में 2 गुना व्यवहार करती है। प्रेम है और कथा है तो क्या व्यवहार होगा? सपदि ग्रह कुटुंबम दीनमुत्सृज्य दीना। पहले तो सारे हृदय की बाधाएं कट जाएंगी, फिर उसके बाद सामाजिक बंधन कटने लगेंगे और वह सब कुछ छोड़ करके उनकी प्राप्ति के लिए घर से बाहर निकल जाएगा। सपदि ग्रह कुटुंबम दीनमुत्सृज्य दीना, सब कुछ छोड़कर दीन बनकर निकलेगा। कैसे? बहिर् इव विहंगा भिक्षुचर्यां चरन्ति, भिक्षु बनकर के निकलेगा। उनकी प्राप्ति करने के लिए दर दर डोलेगा, फिर उसे पहनने की, ओढ़ने की, सुनने की, समझने की, शिष्टाचार करने की बातें उसके जीवन में नहीं रह जाएंगी। हसत्य तो रोदती रोती गाय, हंसते हंसते रोएगा, रोते रोते गाएगा। युन्मादवो नृत्यति लोक बाह्य, उन्मादी बन करके और संसार में विचरण करेगा। इसलिए उद्धव जी, आप इस पंथ में पैर ना रखें तो आपकी भलाई। उद्धव जी ने कहा, नहीं नहीं,
ज्ञानी तो वही कहलाता है जो नए नए विषयों की परख करता है। अब मैंने ये विषय देखा है तो मैं भी इसमें प्रवेश करना चाहता हूँ। कृपा करके बताइए कि इस विषय में प्रवेश किसे मिलता है, कब मिलता है? और तब ब्रजांगनाओं ने एक ओर हट करके श्री उद्धव जी को राधा रानी के मंगल में दर्शन कराए और श्री राधा रानी के चरणों की धूल प्राप्त करते ही श्री उद्धव जी को ब्रज रस की प्राप्ति हुई। कहाँ तो उद्धव जी उपदेश देने का भाव लेकर के आए थे और कहाँ अब उद्धव जी भगवती श्री राधा रानी के चरणों में याचना करते हैं। आसाम हो चरण रेणु जुषाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां। हे देवी, ऐसी कृपा कीजिए कि मैं भी इसी ब्रज में गुल्मलता औषधि बन करके जन्म लूं और इस ब्रज में विचरण करने वाले संतों की चरण धूल बार बार मेरे सिर को स्नान कराती रहे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे यदि अगला जन्म मिले तो इसी ब्रज में मिले, इसी दिव्य वृंदावन में मिले और नित्य प्रभु प्रेमियों का संस्पर्श प्राप्त होता रहे। गोपिकाओं ने कहा यह तभी हो सकता है जब हमारी किशोरी जी के चरणों की रज आप धारण करें। तो भाव में भर करके श्री उद्धव जी ने श्री जी के चरणों की रज को मस्तक पर धारण किया और सदा सर्वदा के लिए प्रेम तत्व में डूब गए। ब्रज वृंदावन उपदेश देने आए थे, लेकिन अब ब्रजवासियों के द्वार द्वार में बैठ बैठ करके उपदेश ग्रहण करते हैं कि आपने श्री कृष्ण को कैसे पाया, आपने श्री कृष्ण को कैसे अपनाया। तो आइए हम और आप भी श्री किशोरी जी के चरणों में प्रार्थना करें और फिर आगे के कथाक्रम में प्रवेश करें। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, 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 किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। बैठ रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं गाऊं। बैठ रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। जो रज शिव ब्रह्मादिक तरसे, जो रज शिव ब्रह्मादिक तरसे, सो रज शीश चढ़ाऊं, सो रज शीश चढ़ाऊं। बैठ रहूं कुंजन के कोने, बैठ रहो कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, श्याम राधिका गाऊं। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। व्यास स्वामिनी पीछ विनिर्घट, विमल विमल यश गाऊं,
छवि निरखत विमल विमल यश गाऊं। हाँ, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत विमल विमल यश गाऊं। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। 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 चरणन की रज पाऊं। चरणन की रज पाऊं। किशोरी तेरे चरणन की रज, चरणन की रज, चरणन की रज पाऊं। जो उद्धव जी उपदेश देने के लिए 3 दिनों के लिए भी ब्रज वृंदावन में ठहरना नहीं चाहते थे, वही उद्धव जी 6 माह से अधिक श्रीधाम वृंदावन में रुक करके अपने मनोरथों की सिद्धि करते हैं और सिद्धि करके स्वयं लौट करके श्री कृष्ण से भेंट करते हैं। श्री भगवान भी उद्धव जी के इस विचित्र रूप को देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं। उद्धव, तुम मेरे प्रिय हो और जो मेरा प्रिय होता है उसे मैं पूर्णता देना चाहता हूँ। अकेला ज्ञान उद्धार का कारक नहीं होता, इसलिए मैंने तुम्हारे जीवन में प्रेम के संपुट को प्रदान किया है। अब प्रेम और ज्ञान से संयुक्त होकर के जहाँ भी निहारोगे वहाँ तुम्हें मेरा ही दर्शन होगा, सर्वत्र दर्शन होंगे। उद्धव जी कृतार्थ हुए और राजकार्यों में व्यवस्थित हुए। पुराणकार कहते हैं कि इधर अस्ति और प्राप्ति ने कंस के मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए अपने पिता जरासंध को उत्साहित किया और जरासंध प्रतिशोध लेने के लिए मथुरा पर 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 17 बार आक्रमण करते हैं और 17वीं बार श्री कृष्ण से परास्त होते हैं। 18वीं बार कालियवन को संग में लेकर भगवान की नगरी में आक्रमण करते हैं और महाराज श्री भगवान अपने लिए एक दिव्य नगरी द्वारिका का निर्माण पूर्व में ही कर चुके हैं। ब्रजवासियों को वहां व्यवस्थित कर देते हैं और स्वयं रणभूमि में बिना हथियारों के कूद पड़ते हैं। सेना को देखकर श्री भगवान प्रणाम करते हैं। क्यों प्रणाम करते हैं? क्योंकि कालियवन ने अपने सैनिकों के रूप में ब्राह्मणों को पोशाक पहना करके साथ में लाया है और वही ब्राह्मण हाथ में हथियार लेकर के भगवान का दर्शन करने आए हैं। तो ब्राह्मणों को देखकर भगवान ने प्रणाम किया और रण छोड़ करके श्री भगवान वहां से भाग गए। पुराणकार कहते हैं कि श्री भगवान धौलागिर की पहाड़ियों में गए, कालियवन ने पीछा किया, एक महापुरुष के ऊपर भगवान ने पीतांबर डाल दिया और स्वयं छिप गए। कालियवन जब आया तो भगवान समझ करके उन महापुरुष को चरणों से प्रहार किया और जैसे ही वे महापुरुष अपने नेत्र खोलते हैं, नेत्र से अग्नि प्रकट होती है और अग्नि से कालियवन भस्म हो जाते हैं। ये महापुरुष कोई और नहीं, ये सतयुग के सूर्यवंश के राजा महाराज मुचुकुंद हैं, जो देवताओं की सहायता करने के लिए देवासुर संग्राम में गए थे। लेकिन थकान के कारण देवताओं से इन्होंने निद्रा का वरदान मांग लिया और जो भी व्यक्ति इन्हें निद्रा से जगाएगा प्रथम दृष्टि पड़ते ही वह भस्म हो जाएगा, ऐसा वरदान देवताओं का प्राप्त हुआ। अंत में जब भगवान मुस्कुराते हुए सामने आए तो मुचुकुंद जी ने इनके चरणों में प्रणाम किया और विष्णु रूप से इन्हें पहचान गए। तब पुराणकार कहते हैं कि श्री भगवान ने महाराज मुचुकुंद को वरदान दिया और लौट करके धौलागिर के शीर्ष पर खड़े हो गए। जरासंध ने देखा कि अभी ये दोनों भाई मरे नहीं, तो पूरे गिरिवर में ही ईंधन डलवा करके आग लगवा दी। परिणाम स्वरूप सारा का सारा पहाड़ जलने लगा। जरासंध आश्वस्त हो गया कि कृष्ण और बलराम का अंत हो चुका है।
लेकिन भगवान ने धौलागिर की पहाड़ियों के शीर्ष से ही एक गुप्त मार्ग बनवाया था जो सीधे द्वारिका में प्रवेश करता है। श्री भगवान द्वारिका पधारे और द्वारिकाधीश हुए। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। एक बार भगवान अपने राजमहल की छत पर टहल रहे थे कि तभी दो लंबे लंबे एक पुरुष और एक स्त्री का आगमन हुआ। भगवान ने इनका परिचय पूछा, देवता आप कौन हो? तो इन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं अनार्त देश का अधिपति हूँ, मेरा नाम रेवत है। तो आप यहाँ क्यों आए? बोले महाराज हम इससे पहले ब्रह्मलोक गए थे। मैं महाराज रेवत हूँ और ये मेरी कन्या रेवती है। यहाँ आने से पूर्व हम ब्रह्मा जी के लोक में गए और ब्रह्मा जी के लोक में उस समय नृत्य गीत चल रहा था। तो शिष्टाचार के अनुरूप हम कुछ क्षण वहाँ पर खड़े रह गए। जब नृत्य गीत समाप्त हुआ तब शिष्टाचार पूर्वक श्री ब्रह्मा जी से भेंट की। ब्रह्मा जी ने हमें देखकर आने का कारण पूछा तो हमने उन्हें बताया कि प्रभु हमारे पास एक ऐसी सूची है जिसमें इस बिटिया के अनुरूप वरों का नाम लिखा हुआ है। अब आप ब्रह्मा हैं, देखकर बताइए कि हमारी बिटिया के लायक कौन सा वर होगा। तो ब्रह्मा जी महाराज देखते ही सूची को हंसने लगे। राजन तुम सतयुग के राजा हो, लेकिन जितनी देर तक तुमने हमारे इस लोक में निवास किया उतने समय में सतयुग समाप्त हो चुका है, त्रेता समाप्त होने वाला है, और जब तक तुम यहाँ से गमन करोगे तब तक महाराज द्वापर प्रारंभ होकर के वह भी समाप्त होने लगेगा। इसलिए इसी क्षण तुम द्वारिकापुरी की ओर प्रस्थान करो और अपनी बिटिया रेवती का विवाह श्री कृष्ण के बड़े भैया श्री बलराम जी के साथ संपन्न करो। तो श्री महाराज रेवती जी को साथ में लेकर के इसीलिए द्वारिका आए हैं। उन्होंने अपनी कथा सुनाई और श्री भगवान ने समस्त बड़ों को ये सूचना सुनाई। तब समस्त श्रेष्ठों की उपस्थिति में श्री बलराम भैया का विवाह देवी रेवती के साथ पूर्ण हुआ। तो बड़े भाई का विवाह हो गया। अब छोटे भैया के विवाह की कथा सुनिए। राज्ञासी भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंच भवत्पुत्रा कन्यैका च वरानना। विदर्भ देश के राजा हैं जिनका नाम है भीष्मक। महाराज भीष्मक के 5 पुत्र हैं और 1 कन्या है। रुक्मी, रुक्मिरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली, ये 5 बेटे हैं। एक बिटिया है जिसका नाम है रुक्मिणी। जब ये छोटी थी तो एक बार राजसभा में श्री देवर्षि नारद जी आए। नारद जी का सम्मान किया भीष्मक जी ने, और भीष्मक जी ने सम्मान करके उनसे निवेदन किया कि कोई कथा सुनाइए। तो नारद जी ने श्री कृष्ण की नटखट बाल लीलाओं का वर्णन किया। परिणाम स्वरूप नन्ही सी राजकुमारी रुक्मिणी के मन में नन्हे से नटखट से श्याम सुंदर उसी समय समाविष्ट हो गए, और युवा होने पर देवी रुक्मिणी ने अपने पति के रूप में उनका मानसिक वर्ण कर लिया। लेकिन समय आने पर बड़े भाई रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ निश्चित कर दिया, और पुत्र मोह के कारण पिता भीष्मक भी इस बात का विरोध न कर सके। महाराज समय आया तो शिशुपाल बारात लेकर के महाराज भीष्मक की नगरी में आ गया। चारों ओर से निरुपाय अवस्था को जानकर देवी रुक्मिणी ने श्री भगवान को एक पत्र लिखा, एक ब्राह्मण का आश्रय लिया, और वह पत्र रातों रात द्वारिकापुरी भेज दिया। ब्राह्मण पत्र लेकर के आधी रात्रि को द्वारिकापुरी में प्रवेश करते हैं। भगवान के सामने पत्र रखकर उन्हें पत्र का समाचार सुनाते हैं। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्वेश्य कर्णविवरैर्हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभम् त्वयि
अच्युतां विशतु चेतम पत्रकं मे। हे नाथ, जब से नारद जी के मुख से मैंने आपके लीलाओं को सुना है, तब से मैंने आपको अपने पति के रूप में आपका मानसिक वर्णन कर लिया है। भगवान ने मन ही मन उत्तर देना प्रारंभ किया। ऐसे तो लाखों लोग हमारी कथा सुनते हैं, तो सब हमें पति मानने लगेंगे तो हम ब्याहने पहुंच जाएंगे क्या? रुक्मिणी जी ने दूसरे श्लोक में कहा, महाराज अयम न पत्र, ये पत्र नहीं है, चित्तम पत्र में, मैंने अपना हृदय आपको भेजा है। अब हृदय के साथ यदि खिलवाड़ करनी है तो कीजिए, स्वीकार करना है तो स्वीकार कीजिए। लेकिन देवी, मैं तुम्हारा वर्ण क्यों करूं? तीसरे श्लोक में देवी रुक्मिणी कहती हैं, सरकार इसलिए क्योंकि अगर आप मेरा वर्ण नहीं करेंगे तो आपको कलंक लगेगा। भगवान ने कहा, लेना एक न देना दो, अभी तक वर्ण हमने किया नहीं और कलंक की चर्चा पहले करने लगी। कैसा कलंक, किस बात का कलंक? तो पांचवें श्लोक में देवी रुक्मिणी कहती हैं, जिस प्रकार सिंह का भाग यदि सियार उठा ले जाए तो सिंह के पौरुष की हानि होती है, ठीक इसी प्रकार मैंने जब आपको अपना हृदय दे दिया तो शिशुपाल यदि मेरा वर्ण कर लेगा तो आपको कलंक ही तो लगेगा। भगवान ने पंडित जी से पूछा, महाराज ये अच्छी पत्रिका लेकर आए आप, मैं जो प्रश्न कर रहा हूं उसी का उत्तर इसमें लिखा हुआ है। श्री भगवान कहते हैं, अच्छा चलो एक क्षण के लिए हम मान लिए कि हमने आपका वर्ण करना है, परंतु न हमने आपको देखा न आपने हमको देखा, हम मिलेंगे कहाँ और हम आपका वर्ण कैसे करेंगे, हरण कैसे करेंगे? तो 8वें श्लोक में देवी रुक्मिणी लिखती हैं कि अंतःपुरांत रचनी मनिहत्य बंधून् स्वामुदवहे कथमिति प्रमुदाम्युपायाम। सरकार, आपको घबराने की जरूरत नहीं, मैं उपाय भी बताती हूँ। पूर्वे द्युरस्ति महती कुल देवी यात्रा यस्याम बहिर्नववधू गिरिजामुपेयात। हमारे यहाँ पूर्व में परंपरा है कि जिसका ब्याह होने वाला होता है वह राजकुमारी श्री गिरिजा जी के मंदिर में जाकर के प्रार्थना करती है और प्रार्थना करते समय मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी, हे नाथ वहीं आप मेरा वर्ण कर लीजिए। भगवान ने पंडित जी से पूछा, एक बात बताओ, बारात कब आएगी? पंडित जी ने कहा, बस महाराज जी सुबह हुई नहीं कि बारात आई नहीं, क्योंकि बारात तो पहले से डेरा डाल करके वहीं विराजी हुई है। तो हमारे पास कितना समय है? बोले रात्रि बस का समय है। और अभी कितने बज रहे हैं? बोले महाराज 2 बज रहे हैं रात्रि के। श्री भगवान ने पंडित जी को महाराज रथ में बिठाया, स्वयं रथ की डोर पकड़ी और आधी रात को रथ निकाल करके कुंडिलपुर की ओर चल पड़े। ऊपर कक्ष से दाऊ दादा ने पर्दा खोल करके देखा, ये आधी रात को हमारे कन्हैया सरकार कहाँ जा रहे हैं? ये बहुत भोले हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई दुष्ट इनके ऊपर इनकी हानि का प्रयास करे। तो तुरंत दाऊ दादा ने पीछे अपनी 8 अक्षौहिणी सेना को सजोया और नारायणी सेना को लेकर के पीछे पीछे चलने लगे। कन्हैया अपना काम करेगा और हम उसकी रक्षा करेंगे। श्री भगवान शीघ्रता पूर्वक विदर्भ देश पहुंचे और विदर्भ देश पहुंच करके ब्राह्मण ने उत्साह सहित देवी रुक्मिणी को प्रणाम किया। ब्राह्मण के मुख की प्रसन्नता बता रही है कि कार्य हो गया है। तमागतम समाज्ञाय वैदर्भी हृष्टमानसा न पश्यन्तीं ब्राह्मणाय प्रियमनन्यन्न नामसा। तो महाराज ब्राह्मण देवता की प्रसन्नता देख करके रुक्मिणी जी को अंदाजा हो गया। रुक्मिणी जी ने आश्वासन पूर्वक पूछा कि देवता क्या मेरा संदेश पहुंच गया है? ब्राह्मण देवता ने कहा, संदेश तो पहुंच गया है, लेकिन संदेश जिनके लिए दिया गया था वे भी आपकी प्रतीक्षा करने के लिए पहुंच गए। रुक्मिणी जी के प्रसन्नता का ठिकाना न था। महाराज उन्होंने ब्राह्मण देवता को एक कार गिफ्ट कर दी और उसी कार में बैठ करके ब्राह्मण देवता अपने घर को चले गए। वो कौन सी कार है? नमस्कार प्रियमनन्यन्न नामसा।
नमस्कार किया और नमस्कार को प्राप्त करके ब्राह्मण देवता वहां से चले गए। पुराणकार कहते हैं अब देवी जी जैसे ही गिरजा जी के मंदिर की ओर चलने लगी तो भैया रुक्मी ने हजारों सैनिक सेवा में लगा दिए कि ध्यान रहे कहीं वो मोर मुकुट वाला इधर उधर दिखाई न दे जाए, इसलिए सावधानी से मेरी बहन को गिरजा पूजन कराओ और सकुशल लेकर आओ, पीछे पीछे मैं भी सेना लेकर के आता हूँ। और तब महाराज भगवती रुक्मिणी माता भगवती जगदम्बा के मंदिर में, माँ पार्वती के मंदिर में पूजन हेतु पधारती हैं। माँ सामने हैं, माँ का विधिवत पूजन करती हैं और पूजन करने के बाद बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़ करके उनकी स्तुति करती हैं। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, 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 जय जय गिरिवर राज, जय जय गिरिवर राज। मैया मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उर सब ही के। आप मेरे मन की बात भली प्रकार जानती हो, क्यों? क्योंकि आप सबके हृदय रूपी भवन में निवास करने वाली है। मैया ने मुस्कुरा करके रुक्मिणी जी को आशीष दे दिया कि आप यहाँ से निकलेंगी और आपको जिनकी प्रतीक्षा है उनकी प्राप्ति आपको अवश्य होगी। तो श्री भगवान ने भी समय जान करके मंदिर के नीचे अपना रथ लगा लिया और रथ लगाते ही भुवन मोहिनी माया का प्रसार संपूर्ण सिपाहियों के ऊपर कर दिया। अब महाराज सिपाही टुकुर टुकुर निहार रहे हैं कि एक बड़ा सुंदर सा महापुरुष आया, रथ लगाया, देवी को हाथ पकड़ करके रथ में बिठाया और बिठा करके शंखनाद किया, मैंने रुक्मिणी का हरण किया है, जिस योद्धा में सामर्थ्य हो मुझे रोक ले। और महाराज घोषणा पूर्वक हरण करके ले जा रहा है और जितने सैनिक हैं सब टुकुर टुकुर निहार रहे। पीछे से रुक्मी अपनी सेना लेकर के आया और जैसे उसने दहाड़ लगाई वैसे ही सबका मान भंग हो गया, सम्मोहन समाप्त हो गया। अरे महाराज वो तो ले गया ले गया ले गया ले गया ले गया, किस ओर ले गया? संकेत किया, उसी ओर सेना दौड़ी। महाराज इधर श्री भगवान रुक्मी के साथ युद्ध करना प्रारंभ करते हैं कि पीछे से दाऊ दादा अपनी सेना लेकर आ जाते हैं और भयंकर संग्राम प्रकट होता है। तब भगवान के अपौरुषेय पराक्रम को देवी रुक्मिणी रथ में बैठे बैठे देखती हैं। भगवान कब बाण चलाते हैं, कब तलवार खींचते हैं, कब शत्रुओं के शीश काट कर अलग कर देते हैं। और देवी रुक्मिणी जी पीछे बैठ के टुकुर टुकुर निहारती हैं। अरे राम राम, इन्हें तो हम बड़ा सीधा जानते थे, इन्हें तो हम बड़ा सरल समझते थे, परंतु ये तो बड़े लड़ाका हैं, बड़ी जल्दी जल्दी मार गिराते हैं लोगों को। देवी रुक्मिणी भगवान के माधुर्य को देखती हैं और भगवान अपना ऐश्वर्य प्रकट करते हैं। इतने में रुक्मी भैया सामने आ जाते हैं और भगवान से भयंकर युद्ध होने लगता है। तब भगवान अपने विशेष पराक्रम के द्वारा रुक्मी को परास्त करते हैं, एक भयंकर तलवार निकालते हैं और बस उसका अंत ही करने जा रहे होते हैं कि तभी देवी रुक्मिणी चरणों को पकड़ लेती हैं। योगेश्वरा प्रमेयात्मन देव देव जगतपते, हन्तुं नार्हसि कल्याण भ्रातरं मे
महाभुज, हे महाभुज मैं आपकी शरण में हूँ, लेकिन जिसे आप मारने जा रहे हैं क्षमा कीजिए, वो मेरा बड़ा भाई है, भ्रातरम में महाभुज। तो संबंध के नाते इसे एक बार जीवन दान जरूर दे दीजिए। तो देवी की प्रथम प्रार्थना को भगवान कैसे ठुकरा सकते थे? तुरंत महाराज उन्होंने रुक्मी को वहीं छोड़ दिया। हाँ, परिहास करने के लिए आधा सिर और आधी मूछ दाढ़ी मोड़ करके छोड़ दिया कि साले साहब पहली बार मिले हो तो थोड़ा सा तो हास परिहास बनता ही है। रुक्मी कभी लौटकर अपने नगर नहीं गया, वहीं भोजकट नामक शहर बना करके निवास करने लगा। पुराणकार कहते हैं कि श्री भगवान इस प्रकार देवी रुक्मिणी को संग में लेकर के द्वारिका पर पधारे और जैसे ही विश्रामालय आया वैसे ही देवी रुक्मिणी को वहीं विश्रामालय में उतार दिया। देवी रुक्मिणी ने कहा, यहाँ क्यों उतार रहे हैं? बोले आपने ही तो पत्र में लिखा था मेरा हरण कर लो, तो मैंने आपका हरण कर लिया। आपने पत्र में ये नहीं लिखा था कि हरण करने के बाद मुझे कहाँ रखना है, कहाँ रुकना है। अगर लिखा होता तो हम आपको राजमहल ले चलते, इसलिए यहीं उतर जाइए। और ऐसा कह के सचमुच भगवान देवी रुक्मिणी को विश्रामालय में उतार करके अपना रथ लेकर के चले गए। देवी रुक्मिणी ने रोना प्रारंभ किया और पीछे से दाऊ दादा का रथ आया। तो दाऊ दादा ने रोती हुई रुक्मिणी को देखकर पूछा, बेटी क्यों रो रही हो? रुक्मिणी जी ने कहा, आपके भैया के कारण वे हमें यहीं छोड़ करके चले गए। कहते हैं कि तुमने हरण के लिए कहा था सो हमने हरण कर लिया, अब वरण के लिए कहती तो तुम्हारा वरण भी कर लेते। श्री दाऊ दादा जोर से हंसने लगे। अरे रुक्मिणी, अभी तुझे कन्हैया को समझते समय लगेगा। मेरा लाला ना तो सीधा खड़ा रहता, ना सीधा चलता और ना ही सीधी सीधी बातें करता। उसके कहने का मतलब है कि तुम अभी विश्रामालय में रहो। क्यों? क्योंकि अभी तुम्हारे माता पिता ने विधि पूर्वक तुम्हारा कन्यादान नहीं किया है, और जिस समय तुम्हारे माता पिता कन्यादान कर देंगे तब वे सम्मान सहित तुम्हें राजमहलों में अवश्य ले जाएगा। तो आधा काम तो मेरे भैया ने किया, तुम्हें लेकर के आया, और आधा काम उसके बड़े भैया ने किया, तुम्हारे मैया बाबा को मैं रथ में बिठा कर ले आया। इसलिए चिंता मत करो, कल ही तुम दोनों का मंगलमय विवाह द्वारिका की मंगलमयी भूमि में संपन्न होगा, और हम मथुरा निवासी, द्वारिका निवासी, ब्रजवासी सब मिलकर के तुम्हारे मंगल का आनंद प्राप्त करेंगे। और तब महाराज श्री दाऊ दादा की आज्ञा से श्री भीष्मक महाराज और उनकी महारानी ने श्री देवी रुक्मिणी को श्रृंगारित किया, और उधर दाऊ दादा और सखाओं ने मिलकर के कन्हैया को श्रृंगारित किया, और प्रेम पूर्वक श्री भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण का मंगलमय प्रथम विवाह देवी रुक्मिणी के साथ संपन्न हुआ। द्वारिकायाम भूद्राजन महामोदः पुरोकसां रुक्मिण्या रमयोपेतं दृष्ट्वा कृष्णं श्रियं पतिम्। अब आइए रुक्मिणी मंगल की इस गाथा को गीत संगीत के साथ और दृश्य के साथ दर्शन कर हम भी अपने भाग्य का वर्धन करें। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। और बारात वालों को यदि हमारी आवाज पहुंच रही हो तो महाराज ज्यादा दूर बारात नहीं है, क्योंकि द्वारिका से बारात द्वारिका में ही आनी है, इसलिए जल्दी जल्दी बारात लेकर के प्रवेश करें। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तू लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, तू लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे।
तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। शीश मुकुट कानों में कुंडल किसने है पहनाया, शीश मुकुट कानों में कुंडल किसने है पहनाया, शीश मुकुट कानों में कुंडल किसने पहनाया, शीश मुकुट कानों में कुंडल किसने है पहनाया। गल वैजंती माला सोहे रूप अनूप सजाया, गल वैजंती माला सोहे रूप अनूप सजाया, गल वैजंती माला सोहे रूप अनूप सजाया, गल वैजंती माला सोहे रूप अनूप सजाया। ओ कैसा सुंदर लगे दिलदार सांवरे, कैसा सुंदर लगे दिलदार सांवरे। ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तू लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, तू लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। बोलिए दूल्हा सरकार की जय हो। बागों से कलियां चुन चुन कर किसने हार सजाया, बागों से कलियां चुन चुन कर किसने हार सजाया, बागों से कलियां चुन चुन कर किसने हार सजाया, बागों से कलियां चुन चुन कर किसने हार सजाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया। वो सजाता रहे हर बार सांवरे, वो सजाता रहे हर बार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तू लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, तू लगे
बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। ऐसा कोई गीत बता दे तू नाचे मैं गाऊं। ऐसा कोई गीत बता दे तू नाचे मैं गाऊं। मैं नचाता रहूं हर बार सांवरे। मैं नचाता रहूं हर बार सांवरे। ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तू लगे दुल्हा सा दिलदार 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 सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। आज दया की दृष्टि करके तुमको मैं पा जाऊं। आज दया की दृष्टि कर दे तुमको मैं पा जाऊं। आज दया की दृष्टि कर दो तुमको मैं पा जाऊं। आज दया की दृष्टि कर दे तुमको मैं पा जाऊं। तन मन सबकी भेंट चढ़ाकर तुम पर वारी जाऊं। तन मन सबकी भेंट चढ़ाकर तुम पर वारी जाऊं। तुम पे हर बार हो बलिहार सांवरे। तुम पे हर बार हो बलिहार सांवरे। ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तू लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे। तू लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। ओ श्रृंगार सांवरे। श्रृंगार सांवरे। ओ श्रृंगार सांवरे। श्रृंगार सांवरे। श्रृंगार सांवरे। श्रृंगार सांवरे। श्रृंगार सांवरे। श्रृंगार सांवरे। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। हाँ, बारात तो पास आ रही है और थोड़ा और जल्दी जल्दी ले आइए। धरती अंबर सजा बोरी उतरेगी आज मेरे पी की सवारी। उतरेगी आज मेरे पी की सवारी। तेरी कोई काजल लावोरी मोहे काला टीका लगावोरी।
पिया घर